कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ अध्याय 13। भातृ प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इसमें मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेख रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियाँ जाती रहेंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियाँ अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। यह प्रभु की वाणी है। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं वंदना हो। मैं आप लोगों के सामने आज ईश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेम के गुणों की महत्व को समझने के लिए सबसे उत्तम अनमोल रचना है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 13 तक। इस विशेष अध्याय में पौलुस यहूदी समुदाय के लोगों के प्रेम के महत्व के बारे में सिखाते हैं। प्रेम के बिना सभी धर्म, ज्ञान और शक्ति व्यर्थ है। प्रेम शक्तिशाली होता है, उसे बनाए रखना हमारा धर्म होना चाहिए। प्रेम न केवल आसान होना चाहिए, बल्कि हमें अपने दुश्मनों और अप्रिय लोगों के प्रति भी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। हजारों साल पहले क्रूस पर टंगे होकर प्रभु यीशु ने भी यही सिखाया। धैर्य, कृपा, शांति, आत्म परीक्षण, सत्य और निर्भरता से सदा, ये सब प्रेम के गुण हैं। यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रेम केवल एक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जो हमें परमेश्वर और दूसरों के साथ सहयोग देता है। ईसा में परमेश्वर का प्रेम पूरा होता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सर्वशक्तिमान है और यह प्रेम हमारे सब पापों से मुक्त करता है। लेकिन यह प्रश्न तब उत्पन्न होता है, वह प्रश्न यह है, यह प्रेम हमें कैसा मिलता है? क्रिस्त का जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्रेमपूर्ण कार्यों के माध्यम से, उनका क्रूस मरण से हमें परमेश्वर का प्रेम का सही अर्थ समझाया जाता है। ईसा में परमेश्वर का प्रेम खोजने और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ईसा के प्रेमपूर्ण आदर्शों का अनुस्मरण करते हैं तो हम न सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। तुम अपनी पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है। यह सोच हमें समाज में एकता, सद्भावना और सहयोग का वातावरण बनाने में मदद करता है। जो भी कठिनाई हो, जो भी परिस्थिति हो, बस सबको प्यार करते रहो। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम लोग यह आशा ना रखें कि हमें यह प्रेम वापस मिलेगा। एक इंसान की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 साल की होती है। एक साल में 365 दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के इंसान जी सकते हैं 29,200 दिन। इनमें से आधा दिन बीत चुके हैं। जितने दिन बचे हैं, दूसरों से प्यार करके, ईमानदारी से, बिना लालच से, घमंडी ना बनते हुए जीने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दानों की वर्षा करता है तू प्रभु, एक दान तुझसे मैं मांगू प्रभु। पावन कमल सा तव अरुणामय शोभित मुख, बस एक पल देखना चाहूं। दानों की वर्षा करता है तू प्रभु, एक दान तुझसे मैं मांगू प्रभु। पावन कमल सा तव अरुणामय शोभित मुख, बस एक पल देखना चाहूं। नन्हे पाँव चपल हिले, चंचल शिशु खेले, बाहों में भरना चाहूं। गालों पर मैं तेरे मुख अपना रख कर एक बार चूमना चाहूं। दानों की वर्षा करता है तू प्रभु, एक दान तुझसे मैं मांगू प्रभु। पावन कमल सा तव अरुणामय शोभित मुख, बस एक पल देखना चाहूं। कृपा बरसा कर तो चलता चला प्रभु, साथ तेरे चलना मैं चाहूं। कृपा बरसा कर तो चलता चला प्रभु, साथ तेरे चलना मैं चाहूं। मधु के समान बहे वचन तेरे, सुन सुन के बैठना चाहूं। सुन सुन के बैठना चाहूं।
पवित्र परम प्रसाद के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना हो, स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए हम सब प्रभु की अपार प्रेम, दया और कृपा की आभार प्रकट करें। प्रभु प्रेम है जिसने हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिए। संत योहन अध्याय 4 वचन संख्या 33 में लिखा है, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हम सब प्रभु के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि यीशु हमें अपने समान प्यार करते हैं। हमें भी एक दूसरे से केवल नहीं बल्कि अपने शत्रुओं को भी प्यार करना चाहिए। सताने वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह बुरे और भले दोनों पर सूर्योदय करते हैं। इसी प्रकार वह धर्मी तथा अधर्मी दोनों पर वर्षा करते हैं। यदि तुम मात्र अपने बंधुओं को ही नमस्कार करते हो तो तुम कौन सा सराहनीय काम कर रहे हो। हमें सभी को एक समान प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु का मानवता के प्रति प्यार अत्यंत अद्भुत और अनमोल है। उन्होंने अपने जीवन में दया, सहानुभूति और सेवा के माध्यम से हम सभी को एक नया मार्ग दिखाया है। उनके वचन और कार्य हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रभु प्रेम के माध्यम से हमारे बीच एकता और सद्भावना प्रकट करते हैं। यीशु वचनों के द्वारा हमें अपने आप को और दूसरों के प्यार और सहानुभूति से देखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के प्रेम में मानवता के लिए एक अद्वितीय उपहार है। आइए हम सब संत लूकस के सुसमाचार से सुनते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 11 से 32 तक। खोया हुआ लड़का। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूसरे देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजता। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध
और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छी से अच्छी कपड़े लाकर इसको पहनाओ और उसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। क्योंकि मेरा बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आ गया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने इसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला। इस पर पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लासित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था, फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु का प्रेम और दया मानवता के प्रति असीम है। उनके वचनों और कार्यों में हमें अपने जीवन को सद्गुणों से भरने की प्रेरणा मिलती है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अपने दिल को मुश्किल में मत डालो। प्रभु पर भरोसा रखो और विश्वास करो, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम, दया और क्षमा के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु के प्रेम और दया के प्रति हमारी आदर और शक्ति के साथ हम अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके चरणों घुटने टेक कर आपके प्रेम और दया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि हम पाप की क्षमा प्राप्ति के योग्य नहीं हैं, लेकिन आप क्षमाशील परम दयालु हैं और हर एक के पाप के लिए क्षमा प्रदान करते हैं। आइए हम सब प्रभु के चरणों के सामने सिर झुकाकर अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। प्रभु, हम अपने जीवन में बार बार पाप में पड़ जाते हैं, पर तू क्षमाशील प्रभु बार बार क्षमा प्रदान करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज विशेषकर आपके महान प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने अपने बेटे को हमारे कल्याण के लिए भेजा। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें खुद से भी ज़्यादा प्यार किया और नवजीवन प्रदान किया। आइए हम सब जीवन में आने वाले अच्छाइयों के लिए प्रभु यीशु को आभार व्यक्त करें। हमारे जीवन में खुशियाँ, सफलता, स्वास्थ्य और प्रेम की बरसात होती रहे। आमीन।
चाह भरी है तन मन में, आत्मा मेरी प्यासी है। चाह भरी है तन मन में, आत्मा मेरी प्यासी है। जल के लिए सूखी धरा जैसे, जल के लिए सूखी धरा जैसे, चाह भरी है तन मन में, आत्मा मेरी प्यासी